लेकिन पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की गई। बलूचिस्तान जो है हमसे अलग हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान हमसे अलग हो रहा है और अपनी ही आर्मी पर क्यों हमले किए जा रहे हैं? हमले नहीं किया है, हमले तो ये दहशतगर्द वहाँ पर है नहीं, सही है। उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म हो रहा है। पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है, उधर न बलोच का आवाज़ सुनता है। तो दोस्तों, कल से पाकिस्तान के इलाके बोलान और वहाँ पे एक जेल है, वो कल रात को तोड़ा गया है और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बलूचिस्तान से एक नहायत अफसोसनाक खबर सामने आई है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में पाक आर्मी के 45 नौजवान जो है वो शहीद हो गए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने नंबर 1 आर्मी का सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये नंबर 1 आर्मी कैसे जो है वो बाथरूम में छुपी हुई है। BLA का सुनकर बाथरूम में घुसकर कैंप किया हुआ है। अगर पड़ोसी देश की नंबर 1 आर्मी BLA ने रश कर दिया है और ये लोग बाथरूम में किए हुए हैं कैंप। जब पाकिस्तान और ईरान के बीच झड़प होती है और पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाता है, स्ट्राइक्स की जाती हैं, तो उस पे तो सब प्रोग्राम करते हैं और हम आपको बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की गई, जबकि ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन उन तक ये आवाजें पहुंच रही थी। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। लेकिन इसी के साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उनकी कई एक वीडियोस और फुटेजेस वायरल होती रही सोशल मीडिया पर, जो मुबैना तौर पर कहा जाता रहा कि ये उनकी तरफ से हकाल जो एक लिखते हैं उसका वो टैग लगाकर, लोगो लगाकर वो उसको वायरल करते रहे, जिसमें उन्होंने का ये भी कहना था कि कई घंटों से उन्होंने इन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। और साथ में गलियों में फिरते हुए वो नजर आए, घर घर जाकर वो जाते हुए नजर आए, घरों में भी घुसे और ये सारी फुटेजेस भी चलती रही। लेकिन इसमें हम ये भी देखते हैं कि BBC के ऊपर इसके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसमें ये बताया गया कि जब वहाँ के लोगों से ये पूछा गया कि ये क्या सिचुएशन थी, तो वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि जो हमलावर थे वो थाने की छत पर चढ़ गए और थाने की छत पर आकर वो एहलकारों को, पुलिस ऑफिशियल्स को ये कह रहे थे कि अपने हथियार डाल दो। इसी की इस रिपोर्ट में मच पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद के मुतालिक बताया गया है कि जब उनसे बात की गई तो अब्दुल हमीद ने बताया कि जब हमला हुआ तो मैं और कुछ दिगर पुलिस एहलकार, पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वो थाने में थे। धमाकों और फायरिंग के दरमियान हमला आवरों में से कुछ थाने की छत पर पहुंचे और पुलिस ऑफिशियल से सरेंडर करने का कहते रहे और कहा कि सरेंडर करो, हथियार डाल दो वरना तुम्हें गोली मार देंगे, वरना तुम्हें उड़ा देंगे। बलूचिस्तान की जानिब से निहायत ही अफसोसनाक खबर पर आज का वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है। BLA ने, बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला किया है। 45 आर्मी जो अफसरान है जिसमें सोल्जर्स भी हैं उनको शहीद किया गया है और ये बलूचिस्तान में अब तक पाकिस्तान आर्मी पर किया जाने वाला बहुत बड़ा हमला है। क्या कहेंगे, जब से महारंग
बलोच और जो काफिला इस्लामाबाद में था, जैसे उसने बलोचिस्तान के अंदर अपनी एंट्री की है, पाकिस्तान आर्मी पर जो दहशतगर्दी के हमले हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं कि क्या वजूहात है कि बलोचिस्तान जो है हमसे अलग हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान हमसे अलग हो रहा है और अपनी ही आर्मी पर क्यों हमले किए जा रहे हैं? हमले नहीं किया है, हमले तो ये दहशतगर्द वहाँ पर है नहीं, सही है। उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म हो रहा है। पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है उधर, न बलोच का आवाज़ सुनता है। सही है, हमारा बंदे अगवा करता है, हमारा बंदे से मर जाता है, इसका कातिल भी नहीं मालूम नहीं होता है। सही है, हमारा उधर हमारा पठान न दहशतगर्द है न बलोच दहशतगर्द है, हम कारोबारी लोग हैं। सही है, ये दहशतगर्दी पता नहीं कौन करता है। तो आर्मी, आपने कहा कि ना पठान दहशतगर्द है और ना ही बलोचिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, लेकिन हमें उठाया जाता है, हमें मारा जाता है। आज तक 77 सालों से यही मसला है, ना पठान खुश ना बलोची खुश। आपको इसकी वजूहात क्या लगती हैं कि आखिर क्यों एक पाकिस्तानी हो के भी हम एक कौम क्यों नहीं बन पाए? बस नहीं बनता, ये लोग हमारा को ये बोले नहीं है तुम पाकिस्तानी नहीं है। पठान पाकिस्तानी नहीं है? पठान पाकिस्तानी नहीं है। पंजाबी पाकिस्तानी है क्या? हाँ, पंजाबी पाकिस्तानी है। वो बोल रहे हैं कि पठान पाकिस्तानी है नहीं, ये कह रहे हैं। तो ये सुन के दुख नहीं होता? हम सबके पास, मैं भी पठान हूँ, हमारे पास वो ID कार्ड पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के लिए दिल जान दिन रात हम मेहनत करते हैं अपने मुल्क को। लेकिन जब कोई ऐसे, हम बलोचिस्तान की अगर बात करें या फाटा की बात करें, तो बहुत वहाँ पर ऐसे तरीके उठती हैं कि हमने नहीं रहना, हमें अलग होना है। ये इसके पीछे क्या वजूहत है? ये लोग फिर भी नहीं मानता है हम लोगों को, ID कार्ड भी है, सब कुछ भी है, हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान को मानता है, फिर ये लोग भी नहीं मानता है मेरे को, क्योंकि मैं अपने हक मानता हूँ। सही है, बलोच भी यही बोल रहे हैं, पठान यही बोल रहे हैं, हमारा को हक नहीं मिलता है, हमारे साथ नाजायज़ कर रहा है, यही बात है। तो दोस्तों, कल से पाकिस्तान के इलाके बोलान और वहाँ पे एक जेल है, वो कल रात को तोड़ा गया है और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ज्यादा तादाद में ठोके गए हैं पाकिस्तानी सेना कि उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। 60 से 70 बंदे तो सिर्फ एक ही जगह जो है वो कुट गए हैं। दोस्तों, आपने दुनिया में बड़े गंजे टकले देखे होंगे, लेकिन ऐसा दल्ला टकला आपने कभी पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा। जाना चिकजाई कल रात को जो भी हुआ है बोलान में या पाकिस्तान में, वो सारा जो है उठाकर इसने हिंदुस्तान पर डाल दिया। पहले तो अफगानिस्तान के लिए ये बोल रहा था, अफगानिस्तान के ऊपर बोल रहा था, मैंने इसके ऊपर 3 से 4 वीडियो बनाई। अब ये जो है हिंदुस्तान के ऊपर बोल रहे। BLA यानी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में पाक आर्मी के 45 नौजवान जो है वो शहीद हो गए हैं। नाज़रीन, BLA की जानिब से पहली बार तारीख में देखने को मिला है कि पाकिस्तान आर्मी पर इतना बड़ा अटैक किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। पाकिस्तान के हर सूबे में प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की खबर सामने आई कि सिब्बी में भी एक ब्लास्ट हुआ है। बलोचिस्तान के लोग एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो भी सड़कों पर निकल आए हैं, उन्हें शाहराह कराक्रम जो है बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। सिंध में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान की पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। इस सारे मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान आर्मी पर इतना बड़ा अटैक किया गया है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। 45 हमारे सोल्जर जो हैं वो शहीद हो गए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सफ़ों के अंदर दुश्मनों ने जगह ली है। हमारी पाक आर्मी बिल्कुल दुरुस्त समझ जा रही है। हम उसको सलाम भी करते हैं, सलूट भी मारते हैं, और हमें चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को पहचानें। अब हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है, यह सिर्फ दुश्मनों की और हमारे हमसायों की कारस्तानी है। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज।